श्री राधा रानी के पास एक सुंदर सा तोता था। ये घटना है बरसाने की। राधा रानी रोज तोते को अनार का दाना खिलाया करती और रोज उस तोते से लाड़ लड़ाया करती। तोता बड़ा सुंदर था। तोता तो सुंदर होते ही, वो तोते से राधा रानी का बड़ा प्रेम था। और राधा रानी उस तोते से रोज कहती हैं, शुक बोलो श्री कृष्ण, सुख बोलो श्री कृष्ण, शुक बोलो श्री कृष्ण। अब जब तोते को राधा रानी श्री कृष्ण याद कराने लगी तो तोता ने याद कर लिया। एक दिन की बात है, तोते का पिंजरा खुला माता ने छोड़ दिया श्री राधा रानी ने। तोता तो पक्षी है, स्वभाव उड़ने का है, उड़ गया। संयोग से बरसाने से उड़कर वो गोकुल चला गया और जहां श्री कृष्ण के मित्र वहां खेल रहे थे वहीं एक जगह पर जाकर बैठा। श्री कृष्ण के मित्रों ने, सखाओं ने उस तोते को पकड़ लिया और पिंजरे में बंद कर दिया। जब राधा रानी वापस आई तो तोता नहीं। सखियों को बुलाया, तोता कहां गया? बोली अभी तो यहीं था, उड़ गया, ढूंढ के लाओ। ब्रसभानु जी ने आदेश दिया, जाओ जहां मिले तोता लेकर आओ। सारे जंगल नगर में लोग फैल गए तोता ढूंढने के लिए। तोता मिला गोकुल में, और वो भी श्री कृष्ण के मित्रों ने अपने पिंजरे में बंद कर रखा था। अब सूचना मिली कि यहां पर तोता है। अब राधा रानी और ब्रसभानु जी आए। कन्हैया के मित्रों ने कहा यह तोता हमारा है। राधा रानी की सखियों ने कहा यह तोता हमारी राधा रानी जी का है। अब यहां से कहा जाए ये मेरा, ये मेरा। तो नंद बाबा और वृषभानु जी दोनों मिले, बोले एक काम करो, तोते से ही पूछो कि तू किसका है। तोते से पूछा, भैया तुम ही बताओ तुम किसके हो। तोते ने कहा मैं तो श्री राधा रानी का हूं। अब राधा रानी का है, तोते ने कह ही दिया। राधा रानी लेकर चली गई। एक दिन की बात है कि श्याम सुंदर गोकुल से बरसाने गए और छोटे छोटे बच्चे और राधा रानी और उनकी सखियां सबने मिलकर एक खेल खेला। राधा रानी भी उस समय छोटी थी, श्याम सुंदर भी छोटे थे। दोनों मिलकर उन्होंने एक खेल खेला। वो खेल हम सब ने बचपन में खेला, लुका छिपी का। एक ढूंढता है, सारे छिप जाते हैं। तो पहले राधा रानी छिपी, पहले श्याम सुंदर छिपे तो राधा रानी ने ढूंढ लिया। अब राधा रानी छिपी तो श्याम सुंदर ढूंढ ही ना पाए। अब तो श्याम सुंदर बोले क्या करूं, बहुत कोशिश की पर राधा रानी को वो ना ढूंढ पाए। हारने वाले थे श्याम सुंदर, बाजी। तो राधा रानी तो मिली नहीं, राधा रानी का तोता मिल गया। तो श्री कृष्ण ने, भगवान ने पूछा, अरे तोता शुक, क्या तुमने मेरी राधा रानी को देखा है? तुमने मेरी राधा को देखा है? तुम जल्दी से मुझे बताओ कहां छिपी है, तुम्हें तो पता होगा। तोता श्याम सुंदर की बातों में आकर बोला, हां पता है कहां छिपी है। यदि तुम मुझे पता बता दोगे तो मैं तुम्हें खूब इनाम दूंगा। तोते ने कहा इनाम की तो इच्छा नहीं है, पर वहां पर छिपी है राधा रानी। श्याम सुंदर गए, राधा रानी को पकड़ के ले आए। सखियों ने बताया कि तोते ने बताया। राधा रानी ने कहा तोते से, शुक तुमने हमारे खेल में व्यवधान उत्पन्न किया है, क्या जरूरत थी तुम्हें बताने की? बताया है, जाओ, तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया, जाओ हम तुम्हें श्राप देती हैं, हम तुम्हें श्राप देती हैं कि तुम दूर हो जाओ हमसे। अब तो तोता मां के चरणों में गिर पड़ा, हे मां अपने से दूर ना कीजिए, हे राधा रानी हम आपके बिना कैसे रहेंगे, कैसे आपके बिना जिएंगे, दूर ना कीजिए। तोता रोता रोता भगवान की शरण में गया, हे प्रभु मैंने तो आपकी मदद की, आप ही कृपा करो। तब श्याम सुंदर ने श्री राधा रानी से कहा, राधे इसे क्षमा कर दीजिए,
राधा रानी ने कहा अच्छा जाओ, हम तुम्हें क्षमा करती हैं। हमारी जब लीला पूरी होकर हम सब चले जाएंगे अपने धाम, तो तुम आकर हमारी लीलाओं का गुणगान करना। जब तुम हमारी और हमारे श्री कृष्ण के प्रेम को जन जन तक पहुंचाओगे भागवत जी के रूप में, तब हम तुम्हें क्षमा कर देंगे और तुम फिर हमारे धाम को आने के अधिकारी बन जाओगे। वही शुक जब भगवान की लीला पूरी हुई तो वही शुक अमरनाथ में एक तोती के गर्भ से जन्म लेते हैं। भगवान शंकर माता पार्वती को अमरनाथ ले गए, कथा सुनाई, माता पार्वती सो गईं। तोते ने सारी कथा सुनी और तोते ने जब सारी कथा सुन ली तो शंकर जी ने कहा किसने चोरी से सुनी, तो त्रिशूल निकाला और तोते को मारना चाहा। तो वो तोता जाकर वेद व्यास जी की पत्नी के मुख के द्वार से मां के गर्भ में चला गया और 12 वर्ष तक मां के पेट में था। जब व्यास जी ने अपने पुत्र से कहा पुत्र बाहर आओ, सुखदेव भगवान बोले मैं बाहर नहीं आ सकता, भगवान की माया जकड़ लेगी। कहा भगवान की माया तुम्हारा बाल भी बांका नहीं करेगी। तब सुखदेव भगवान बाहर आए और जन्म लेते ही संन्यास ले लिया। कुछ स्त्रियां सरोवर में निर्वस्त्र होकर नहा रही थीं, तो वहां से सुखदेव भगवान निकले तो उन्होंने वस्त्र नहीं पहने, पर वेद व्यास जी निकले तो उन्होंने जल्दी से वस्त्र पहन लिए। कन्याओं ने कहा, व्यास जी ने कहा मेरा जवान बेटा गया, देवियों तुम्हें शर्म न आई, मुझ बूढ़े को देखकर लज्जा करती हो। कन्याओं ने कहा महाराज आपके पुत्र को तो पता ही नहीं कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या है। वही सुखदेव भगवान व्यास जी से भागवत जी पढ़ते हैं और राजा परीक्षित जी को शुकताल में भागवत जी सुनाते हैं। जब कृष्ण और राधा के प्रेम को भागवत जी में प्रतिपादित किया, उसके बाद श्री राधा रानी प्रसन्न हो गई। भागवत सुनाने वाले पर राधा रानी प्रसन्न हुई और सुनने वालों पर भी प्रसन्न हुई कि तुमने हमारे कृष्ण कथा का प्रचार किया है। सुखदेव भगवान को क्षमा किया और राधा रानी के उस श्राप से सुखदेव भगवान मुक्त हो गए और परम धाम को सुखदेव भगवान चले गए।